प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज की चिंतन यात्रा में हम आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, कुछ शक्तियाँ हमें परमपिता परमात्मा के द्वारा हमको मिलती है और कुछ शक्तियाँ जो हमें हमारे जीवन में स्वयं को विकसित करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो है मन की शक्ति। दोस्तों, इस धरती पर सारे जितने भी जो भी खेल है, कर्म है या चमत्कार है, वो सारे चमत्कारों की, सारे कार्यों की, सभी कामयाबी की, हर सफलता के पीछे मूल जो रहस्य है वो है मन की शक्ति। अगर हम मन की शक्ति को जान लेवें तो जीवन में सफल भी होंगे, सक्षम भी होंगे और आगे भी बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा मन जो भी कार्य करवाता है वो हम करते हैं। दोस्तों, हर कार्य करने से पहले सबसे पहली जो शुरुआत जो होती है वो हमारे मन से होती है। हमारा मन जो सोचता है, जो विचार करता है, वही हम बन जाते हैं। अब मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, उन विचारों को देखकर, उन विचारों को सोचकर अब वो कर्म हमें करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय हमारी बुद्धि लेती है। लेकिन अगर हम मन में जो भी विचार उठ रहे हैं वो अपने आप में विचारों की और अपने आप में मन की सबसे बड़ी शक्ति है। जो मन से शक्तिशाली लोग होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, उत्साहित होते हैं, सक्रिय होते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। और जितने आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, जितने सक्रिय होते हैं, उतने ही उनमें काबिलियत और कार्य क्षमता भी बढ़ती चली जाती है। और जितनी काबिलियत और कार्य क्षमता बढ़ती है उतने ही वो लोग कामयाब भी होते हैं और अपने जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हमेशा हर मोड़ पर, हर मोर्चे पर सफल बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपने मन का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों कोई युवा है और वो युवा अवस्था में ही अगर वो उसका मन शक्तिशाली नहीं है तो वो ऐसा समझिए कि जीवन में कुछ कर नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकता। और मान लीजिए कोई 80 साल का बुजुर्ग है और उसका मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उसका मन आत्मविश्वास से भरपूर है, उत्साह, उमंग, जोश, जुनून से भरपूर है, तो दोस्तों वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। दोस्तों, मन की शक्ति से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को भी परास्त कर सकते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी हरा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम किसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास नहीं करते हैं तो इस धरती पर हम अपने आप में स्वयं भी एक समस्या है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दोस्तों, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमें मन को हमेशा शक्तिशाली बनाना चाहिए। मन को कभी भी कमज़ोर, कायर नहीं बनाना चाहिए। और मन को शक्तिशाली बनाने का जो उपाय है वो ये है कि हम हमेशा सकारात्मक सोचें, उत्साहित सोचें और मन के विचारों को सकारात्मक बनाने के लिए, मन के विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को मजबूत बनाने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हमारे जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ है उनका समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। और दोस्तों, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण विधि है वो ये है कि हम हमारे मन में जो भी उठ रहे विचार हैं उनको सकारात्मक बनाए रखें। और दूसरा, हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे घर परिवार का वातावरण है, हमारे दुकान या ऑफिस का वातावरण है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का वातावरण है, उसको सदैव सकारात्मक, उत्साहित और प्रभावशाली, सात्विक, सतोगुणी और अच्छे वातावरण में हम रहना चाहिए। क्योंकि हम जैसे वातावरण में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ में रहते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। और जैसी संगत होती है वैसे ही हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा मन बन जाता है। और जैसा मन बन जाता है वैसे ही हम कर्म करते हैं। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमारे जीवन में सफल बनना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, तो मन की शक्तियों के बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। और सबसे पहले हम दुनिया को समझे या ना समझे, अन्य लोगों को समझे या ना समझे, लेकिन मन की शक्ति को, मन के विचारों को और अपने मन के कार्य करने की कार्य प्रणाली पर ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर हम अपने मन को जितना समझेंगे उतना ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कहते हैं कि मन के गुलाम न बने, मन को गुलाम बनाएं। यानी कि
मन जो कहता है उसके अनुरूप हमें कार्य नहीं करना है। हम जो चाहते हैं, हम मन को नौकर बनाएं और हम जैसा कहें वैसा मन करना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने आप पर पूरा नियंत्रण भी है और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो बन सकते हैं। क्योंकि मन केवल कार्य करना देखता है। मन एक बिना लगाम का घोड़ा है। मन हमेशा उड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, भागता रहता है। मन हमेशा कुछ न कुछ विचार करता रहता है। तो मन को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, खोजने के लिए हमें खुद को ही प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जीवन हमारा है, मन भी हमारा है, विचार भी हमारे हैं, मन की शक्ति भी हमारी है। तो मन की शक्ति को जितना हम जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, उतने हम हमारे जीवन में सदैव आगे भी बढ़ते जाएंगे और कुछ न कुछ इतिहास भी बनाएंगे, सफल भी बनेंगे, सक्षम भी बनेंगे। दोस्तों, आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम आगे किसी और नए विषय को लेकर आप सबसे बातचीत करते रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए या ना आए, इस विषय में कमेंट्स के माध्यम से आप YouTube पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे, ताकि हम समय समय पर एक से एक बेहतरीन वीडियो के साथ में मन की बातों को लेकर आपके सामने आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।